हेलो बच्चों। आज हम हिंदी की पुस्तिका भाषा माधुरी का 11वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है बिरसा मुंडा। बच्चों, आप बिरसा मुंडा के बारे में जानते हो? वे वे इसी झारखंड के रहने वाले थे और वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपनी जाति की आज़ादी के लिए के लिए बहुत सारे विद्रोह किए थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो आज इस पाठ में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास बताता है कि हमारे देश में कई तरह के विद्रोह हुए। सन 1857 का विद्रोह तो सभी को याद होगा। यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों को चुनौती दी। आज़ादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं में से एक है बिरसा मुंडा का। बेटा, आप आज़ादी के बारे में जानते हो? हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ? बहुत समय पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और जितनी भी सारी चीज़ें थी वे सब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थी और सब पे उनका हक था। हमारी चीज़ होते हुए भी हमारा उस पर कोई भी अधिकार नहीं था। सारा अधिकार अंग्रेज़ों का था। तो इसके खिलाफ हमारे देश के नेताओं ने आवाज़ उठाई, विद्रोह किया और बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तब जाकर हमें हमारा देश आज़ाद मिला। तो इसी सब आज़ादी से की कहानी के बारे में एक जो नेता थे वे थे आपको बिरसा मुंडा। उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुंडा आदिवासी बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। उन्हें अपने जंगल ज़मीन और आज़ादी के लिए शासकों का घोर विरोध किया। ये इतिहास के पन्नों में बिरसा विद्रोह के नाम से दर्ज है। इसी तरह से बिरसा मुंडा जो थे पहले के क्या थे, मुंडा प्रजाति के लोग ये जंगल के आसपास जगह पे रहते थे और जंगल से जो भी लकड़ियाँ, फल फूल जो भी चीज़ होता था उससे वो अपना दैनिक जीवन का सारा काम करते थे और सारा जीवन निर्वाह उसी पर आधारित रहता था। और जब अंग्रेजी शासक आई तो उनकी इस जंगल जैसी चीज़ पे भी अपनी कब्जा जमा लिया और कब्जा जमाने का नतीजा क्या हुआ कि इन्हें दैनिक जीवन के कार्य के लिए भी बहुत मुश्किल हो गई थी। खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी गई क्योंकि वे जंगल से कोई भी चीज़ें खुद से ले नहीं सकते थे। तो इससे वे इसके खिलाफ जो विद्रोह किए थे वे बिरसा मुंडा थे। वास्तव में बिरसा विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के कई कारण थे। एक जमींदार ने छल बल से मुंडाओं की जमीन हथिया ली जिस पर पिछली कई पीढ़ियों से मुंडा रहते थे और खेतीबाड़ी करते आ रहे थे। और जमीन इसके लिए वे इसके खिलाफ जो गुस्से के लिए जो आवाज़ उठाया गया था और जो विद्रोह किया गया था उसे सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, जैसे ज़मीन जायदाद जो थी उसे ज़मींदार कब्जा कर लेते थे जिसके कारण क्या होता था, वे अपनी रोज़ के कामों के लिए भी अपने खाने पीने रहने सहने सब चीज़ के लिए उन पर आधारित हो जाते थे और क्या था उस पर उनका कोई हक नहीं रहता था। वे ज़मीन पर जो भी कुछ उपजाते भी थे तो उस पर उनका कोई अधिकार नहीं रहता था। तो इस सब के खिलाफ जो विद्रोह हुआ उसे सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो है सिंहभूम जिले से शुरू हुई और धीरे धीरे रांची से सिंहभूम जिले तक शुरू हुई और इस वजह से इस आंदोलन में क्या हुआ कि जंगलों को सुरक्षित घोषित किया गया। अब तुम जानना चाहोगे कि दरअसल अंग्रेज़ों ने आने से पहले यहाँ सामाजिक प्रथा के अनुसार वन से उपजे लोगों पर अधिकार रहता था, लेकिन सूखी टहनियाँ, पत्तियाँ, गिरी हुई डालियों को एकत्र करने के अलावा कोई भी पेड़ को हाथ नहीं लगा सकता था। ये आपको पहले मैंने समझाया ना कि जब वे अपना कब्जा जमा लेते थे तो आपकी खुद की ज़मीन, खुद का जंगल जिससे आप लकड़ी ढोके लाते थे, फल फूल लेते थे, वो सब उनके कब्जे में थी। हाँ, ज़मीन में गिरी हुई जो सूखी लकड़ियाँ मिल जाए, पत्ते मिल गए, बस उसी आप छू सकते थे। किसी भी पेड़ को, किसी भी जंगल को, आप जंगल की किसी भी चीज़ को खुद से तोड़ के खुद से लाके अपने पास अपना कार्य नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से वे अपना शासन चलाते आए थे। तो इस तरह से बेटा बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। जंगल
को मैंने अपने कब्ज़े में करने का एक मकसद और था। क्योंकि क्या था कि जंगल में जो हमारे देश में जो जंगल थे, उस जंगल में क्या थी, बहुत ही कीमती लकड़ियाँ थीं, जिसका उपयोग अंग्रेज़ी शासक क्या करते थे, अपने काम के लिए करते थे, उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। जिसके कारण उन्होंने ऐसे-ऐसे नियम लगा दिए कि आप इस जंगल में नहीं घुस सकते हो, कोई सामान नहीं तोड़ सकते हो, और बहुत सारे तरह तरह के नियम लगा दिए कि सरकार किसी भी व्यक्ति की ज़मीन पर अपना कब्ज़ा कर सकती है। इतना ही नहीं, लोगों को बिना अधिकार घुसने और पशु चराने पे भी मनाही थी। मतलब वे अपने बिना पूछे भी अपनी ज़मीन, अपनी जंगल सब कुछ होते हुए भी कुछ भी खुद से नहीं कर सकते थे। उन्हें इतना अधिकार नहीं था कि वे खुद से कुछ कर सकें। बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके के वनों को अंग्रेज़ों ने सुरक्षित घोषित कर दिया और मुंडाओं से जंगल हथिया लिया। मुंडाओं के इस विरोध में आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन उसका कोई भी लाभ नहीं मिला। इसी समय मिर्सा नामक मुंडा ने आगे आए और उन्होंने सभी से ये बात बताई कि यदि हम ये अंग्रेज़ों का राज्य नहीं ख़त्म करेंगे तो हमारे हाथ से हमारी ज़मीन तक निकल जाएगी। मतलब अब यदि आप मुँह नहीं खोलोगे तो आपकी किसी भी चीज़ पर वे शासन करेंगे और आप कुछ भी नहीं बोल सकते थे। और उन्होंने इसके लिए जगह-जगह पे सभाएँ की और सबको इस बात के लिए प्रेरित किया कि हमें आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। उन्होंने इस बात को भी बढ़ावा दिया कि अब अंग्रेज़ी शासन नहीं है, महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हुआ और मुंडा राज्य शुरू होगा, मतलब हमारी जाति का राज शुरू होगा। और इसके लिए उन्होंने सभी जगह ये जनसभाएँ करना शुरू कर दिया। सभी मुंडाओं को सलाह दी कि अब वे किसी को भी लगान नहीं दें। लगान के बारे में तो आप जानते हो बच्चों, लगान मतलब क्या? जैसे आप कभी-कभी पिक्चर में भी देखे होंगे ना कि जैसे ज़मीन से जितना भी अन्न उपजाओ वो सारे क्या हैं, आपको कर्ज के रूप में दूसरे को देना पड़ेगा। ज़मींदारी प्रथा ये सब जो थी वो पहले बहुत ही प्रचलित थी, जिसके चलते क्या थे, किसान खुद की ज़मीन रहते हुए, खुद का मेहनत से उपजाए हुए अनाज के लिए भी अनाज रहते हुए भी भूखे तड़पते रहते थे। तो इस सब बातों पर बिरसा मुंडा ने आवाज़ उठाई थी। अंग्रेज़ों ने 16 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। इन सब बातों से परेशान होकर उन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन चलकंद के लोगों ने उन्हें गाँव में घुसने ही नहीं दिया। लेकिन 24 अगस्त की रात को जब वे सोए हुए थे, तो उन्हें अंग्रेज़ी शासक गिरफ्तार करके ले गई। जब नवंबर 1897 में बिरसा जेल से छूटे, तो उन्हें अपनी गतिविधियों फिर से शुरू कर दी और जगह-जगह सभाएँ करते हुए लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करने लगे। वे महारानी विक्टोरिया का पुतला भी जलाकर तीरंदाजी करते थे, पुतला जलाते थे। माने कैसे भी वे अपने लक्ष्य में आगे बढ़ना चाहते थे। 25 दिसंबर 1898 को शुरू किया और इसके खिलाफ उन्होंने खूंटी, तमार 3 फरवरी को क्या किया गया कि बिरसा मुंडा को रांची से जेल भेज दिया गया और के साथियों पर मुकदमा चलाया गया। 9 जून 1900 को जेल में ही हैजे से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ने बिरसा मुंडा को आज भी हम एक सच्चे क्रांतिकारी के रूप में, देशभक्त के रूप में याद करते हैं। तो बच्चों, आज का ये पाठ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।